Good morning, students. We will continue from right to freedom. So, let's start. Right to freedom समझते हैं. Right of equality तो समझ गए थे, है ना? Equality before law and equal protection of law. ये समझ गए थे. अब right to freedom देखते हैं. Right to freedom जो है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स बताए थे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है पूरा, है ना? तो उसी में से एक सेक्शन ये है राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 में दिया हुआ है. ठीक है. राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 में दिया हुआ. किस चीज का आर्टिकल? आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में जिक्र किया गया है इसका. तो चलो समझते हैं कि राइट टू फ्रीडम है क्या. फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. फ्रीडम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन. क्योंकि आजादी तो चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बट फ्रीडम है क्या? फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. हर एक प्रकार का बाधाओं का, ठीक है, एब्सेंस हो. ठीक है. अनुपस्थिति हो. एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ओके. इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर. इन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर. कि कोई हमारे जो भी मैटर है, इश्यूज है, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना करे, है ना? बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट. वो चाहे अदर इंडिविजुअल्स हो या गवर्नमेंट हो. वी वांट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वांट टू बी फ्री. हम लोग सोसाइटी में रहना चाहते हैं बट फ्री रहना चाहते हैं. We want to do things in the way we want to do them. Others should not dictate us what we should do. ठीक है. We want to do things in the way we want to do them. हम लोग कोई भी चीज को अपने अनुसार करना चाहते हैं, कोई भी काम को, है ना? और ये नहीं चाहते कोई अदर वन इंटरफेयर करे और डिक्टेट करे. So under the Indian Constitution all citizens have the right to. अब देखो, ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, इसके अंडर और क्या क्या सब पॉइंट्स है. ठीक है. किस किस पॉइंट्स पे बात करते हैं? तो वही लिखा है, सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है. असेंबली इन अ पीसफुल मैनर. आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, है ना? शांति तौर पे. जो धरना प्रदर्शन वगैरह होता है ना, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत होता है. ठीक है. कि आप शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस. फॉर्म एसोसिएशन. फॉर्म मीन्स बनाना, है ना? आप किसी भी प्रकार का एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं. मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री. आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं. रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. आप भारत के किसी भी भाग में रह सकते हैं. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. और आप तो ये प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन है ना? प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन है. और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. आप किसी भी प्रोफेशन को एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को एडॉप्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. ठीक है. तो एक बात मैं तुम लोगों का दिमाग में डालना चाहूंगा. यहाँ पे ये हम लोग जितना राइट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जितना राइट्स है, ये जो हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो सारा राइट्स दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं और अदर कंट्रीज में एब्सेंट होगा.
तभी तो स्पेशली हम लोगों के लिए लिख कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल एंजॉय ऑल दीज राइट्स। ऐसा होगा ना कि और जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये सब तो नहीं होगा, इतना आज़ादी। ठीक है, तो ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भारत में जितना फ्रीडम है, ठीक है, भारत में जितना राइट्स है, बहुत कम ही देश में इतना राइट्स है, समझे। चलो आगे देखते हैं अब। We should remember that every citizen has the right to all these freedoms. That means you cannot exercise your freedom in such a manner that violates others' rights to freedom. ठीक है, आपके पास आज़ादी तो है, बट उस आज़ादी का एक दायरा क्या है कि आप उस आज़ादी को एंजॉय करने के लिए, उस आज़ादी का मजा लेने के लिए आप दूसरे का आज़ादी को क्षति नहीं पहुंचा सकते, है ना। आप दूसरे के आज़ादी को क्षति नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ये एक दायरा है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। योर फ्रीडम्स शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। आपका जो आज़ादी है वो पब्लिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंज्यूर्स नो वन एल्स। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स। ठीक है, आप वो सारा काम कर सकते हो जो किसी दूसरे को इंजर्स ना करे। मतलब फिर वही बात कि आप अपने एम्बिट में रह के सारा फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव टू वायलेट्स द फ्रीडम ऑफ अदर वन। ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर वन। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स। फ्रीडम जो है ये कोई अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि अब भाई आजादी तो मिली हुई है, जो करना करो। अकॉर्डिंगली the government can impose certain reasonable restriction on our freedoms in the larger interests of society। और गवर्नमेंट जब चाहे तब वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, किस कॉज पे? कि लार्जर कॉज ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, अगर सोसाइटी में कुछ डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए गवर्नमेंट आपके आजादी पर रोक लगा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग ऊपर पैराग्राफ पढ़ रहे थे वो फ्रीडम से जुड़ा हुआ बात बता रहा था। अब आ रहे हैं राइट टू फ्रीडम का अंडर जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इस जगह पे अब डिस्कशन करेंगे जो राइट टू फ्रीडम के अंडर पॉइंट्स है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, तब ये देखो उस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी का ये बहुत बेसिक फीचर होता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिले। ठीक है, our ideas and personality develop only when we are able to freely communicate with others। हम लोगों का सोच जो है, आइडिया है और पर्सनालिटीज है कब डेवलप करेगा? जब बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट में आएंगे, बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, है ना। आइडियाज एक्सचेंज होगा तो आप भी कुछ नया जानेंगे, आपके सामने वाले भी कुछ नया जानेंगे, है ना। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एक मल्टी फेसिएटेड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स इवन इफ 100 people think in one way, you should have the freedom to think differently and express your views accordingly। You are free to express, है ना, आप फ्री है एक्सप्रेस करने के लिए। अगर 100 पीपल्स भी एक वे में सोच रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी उसी 100 वे में सोचना। इफ यू हैव सम यूनिक क्वालिटी, क्रिएटिविटी, तो
तो आप उससे डिफर सोचिए और कुछ नया आया है तो उसे सबके सामने रखिए। तो ये वाला आजादी कौन इंश्योर करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू मे डिसएग्री विथ अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन। ठीक है, आप डिसएग्री भी करते हैं, है ना, आलोचना करते हैं ना गवर्नमेंट का कि सरकार का ये काम सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी जो आपका आजादी है अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है। देन you are free to criticize the government or the activities of the association in your conversation। आप easily criticize कर सकते हैं। ठीक है, you may publish your views through a pamphlet, magazine और newspaper। तो जो ये फ्रीडम है न्यूज़पेपर वाले को, ठीक है, सरकार का आलोचना करना, किसी भी चीज का आलोचना करना, है ना, तो ये जो फ्रीडम है जिससे प्रेस रन करता है, ठीक है, प्रेस मतलब न्यूज मीडिया हाउस, ठीक है, ये जो रन करता है वो किस आर्टिकल में इंश्योर किया हुआ? आर्टिकल 19। क्या है बेसिक चीज? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग बना के आप एक्सप्रेस कीजिए, पोएट्री कविता बनाकर कीजिए, सॉन्ग्स गाना गाकर कीजिए। हाउएवर यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर्स। आपके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप भड़काव वाला भाषण दे, है ना, और उस भड़काव वाला भाषण से सोसाइटी में डिसऑर्डर हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिवेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। और आप इंसाइट नहीं कर सकते, है ना, किसी को उत्तेजित नहीं करेंगे, है ना, और आप किसी को उत्तेजित नहीं कर सकते सरकार के विरोध में। ठीक है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन भड़काववादी भाषण देकर आप भड़का नहीं सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं, सोसाइटी में डिसऑर्डर आप फैला रहे हैं, तो देन यू आर वायलेटिंग द लॉ। समझ रहे हो? ये है फ्रीडम। चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखो कुछ लिखा हुआ है, ये कार्टून बना के, ये हमेशा बोलता हूं ना मैं कि इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या लिखा हुआ, शुड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बी एक्सटेंडेड टू दोज हु आर स्प्रेडिंग रॉन्ग एंड नैरो माइंडेड आइडियाज। क्या उन लोगों को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना चाहिए जो कि गलत और छोटा सोच वाले लोग हैं, है ना, नैरो माइंडेड आइडियाज। ठीक है, शुड दे बी अलाउड टू कंफ्यूज द पब्लिक। क्या उन्हें पब्लिक को कंफ्यूज करने का हक है? होता है ना, कितना लोग देश के अगेंस्ट में ही नारा लगाते हैं, देश का अगेंस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? पहले तो देश का अगेंस्ट बोलेंगे, ठीक है, सबका अगेंस्ट बोलेंगे, और उसके बाद जब गवर्नमेंट उन पे सख्ती से एक्शन लेगी, तब पता वो चुपचाप जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का कंबल ओढ़ लेंगे। अरे भाई, ये तो मेरा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बोलेंगे। और जब आप वायलेट कर रहे लो, और जब गवर्नमेंट आप पे सेडिशन लॉ लगाएगी, ठीक है, सेडिशन लॉ मतलब देश के अगेंस्ट बोलने का कुछ लॉ, तो फिर वो पॉलिटिक्स होगा बड़ा लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया था और कहा जाता भी है कि डेमोक्रेसी वेल रन ऑफ एक हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में ही कर सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी एक हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में ही कर सकता है। ठीक है, और हम लोग उस समय डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिए, उस समय पे डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लिए जब हमारा भारत का लिटरेसी रेट बहुत पुअर था। ठीक है, तो ये सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है जो मैं बोल रहा हूं, बट सोचना, इस पॉइंट पे सोचना। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं।
Neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to a person's reputation. और आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते जिससे किसी पर्सन का रेपुटेशन खराब हो या कुछ खराब हो. ये सब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में नहीं आता. ठीक है, ऐसा करोगे तो आप लॉ वायलेट करोगे और आप पे एक्शन लिया जाएगा. तो ये राइट टू फ्रीडम का पहला पॉइंट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब देखते हैं दूसरा पॉइंट. सिटीजन हैव द, इस जगह पे सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग. मीटिंग आप कहीं भी कर सकते हैं. प्रोसेशंस, जुलूस निकाल सकते हैं. रैलीज, रैली कर सकते हैं. एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना, ऑन एनी इशू. उससे जुड़ा हुआ बात देखते हैं क्या क्या है हमारे पास. ठीक है, आइए देखते हैं. दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, exchange ideas, mobilize public support to a cause, or seek votes for a candidate or party in an election. But such meetings have to be peaceful. लेकिन ये सारा काम जो है, ये सारा चीज जो है, प्रोसेशन, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन, सारा चीज पीसफुली होना चाहिए. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसफुल मैनर में होना चाहिए. ठीक है. दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिजॉर्डर, पब्लिक डिजॉर्डर नहीं होना चाहिए. और ब्रीच ऑफ पीस इन सोसाइटी, और सोसाइटी में किसी भी तरह का शांति भंग नहीं होना चाहिए. देखो बात बहुत सिंपल सा, आपका पास ठीक है फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारा राइट्स आपको दिया गया है, बट वो राइट उतना ही दूर तक वैलिड है जब तक आप सोसाइटी में डिजॉर्डर नहीं फैला रहे हो. आप जैसे ही सोसाइटी में डिजॉर्डर फैलाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके लिए सारा राइट्स क्विट कर दिया जाएगा. ठीक है. दोज हु पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज एंड मीटिंग्स शुड नॉट कैरी वेपन्स, किसी प्रकार का हथियार ना ले जाएं, है ना, उन्हें ले जाना है. शुड नॉट कैरी वेपन विथ देम. सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशंस. ठीक है, सिटीजन जो है वो एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं. ओके. For example, workers in a factory can form a workers unions to promote their interest. आप वर्कर यूनियन बनाइए. वर्कर यूनियन बनाने के बाद वर्कर्स का हित में बात कीजिए. Some people in a town may come together to form an association to campaign against corruption or pollution. कुछ लोग शहर में क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं जो करप्शन और पॉल्यूशन के अगेंस्ट कैंपेन करते हैं, है ना. एज सिटीजन वी हैव फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. अभी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, है ना, जो कि हम लोग मूव कर सकते हैं थ्रू आउट कंट्री में कहीं पे भी. तो पहले आज ही हम लोग 2 ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं. ठीक है. ये घर पे पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, सोच कर पढ़ोगे. ठीक है. अच्छा से नोट्स राइट डाउन करोगे. ठीक है. और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंप्लीट करेंगे. इस तरह करके बढ़िया से इन डिटेल अच्छा से डिस्कस कर करके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है. ओके. थैंक यू. बाय. टेक केयर.